इसको मर्जी दरबार में, जहां पर मेरी सभी जागृत आत्माएं धांधली से एकाकार होकर परम धाम के अखंड सुंदर उनके सिंहासन पर विराजमान शोभायमान धामधनी के चरणों में लौटा इसी के नीचे तले चंदन के झूले पर विराजमान वीरेंद्र मोती कैसे शोभायमान है, और सभी जागृत आत्माएं कैसे इनके हृदय में विराजमान धनी से एकाकार होकर वो आनंद प्राप्त अपने धाम धनी के नूरी चरण कमलों को प्रणाम। मैं यही अर्जी करती हूँ प्राण प्रिय तुम मुझे मेरे उस अखंड घर की ओर ले चलो, जहां पर मैं दिन रात आपके साथ हूँ, आनंद में कृपा में मग्न। इस माया के बंधन अज्ञानता के पर्दे को हटाकर वो ज्ञान वो प्रकाश प्रदान कीजिए, जैसे मोह हटाकर भेद कट कर दीजिए। हमेशा वो ही दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपने धाम के वे अखंड नजारे देख सकूं, जिनमें मैं दिन रात आपके साथ उनमें रमण कर मेरे धाम के द्वारा मेरे प्राणों की प्रिय मुझे उसी आनंद की हर एक वस्तु किस प्रकार सत्य चिद और आनंद से युक्त है। हर एक वस्तु चेतन और नूरमयी है। मेरे परम धाम का जल जल मेरे धनी के हृदय से ही प्रकाशित है। जो मेरे धाम धनी के हृदय की धड़कन है, वही धड़कन मेरे परम धाम के कण कण में गुंजाई। चाहे पेड़ पौधे पशु पक्षी चाहे कुछ भी, मेरे अंग अंग में वो नूरी प्रकाश, वो आनंद कहाँ से प्रकट हो रहा है? आप ही के हृदय से। ये मेरे धाम धाम से उसी आनंद, वही आनंद जब हम सब सखे आपको भांति भांति की लीलाएं करके रिझाते, इस प्रकार पशु पक्षी अपनी अपनी कला साध कर आपको रिझाते। पेड़ पौधे कैसे नृत्य कर करके कैसे सिलते बजा बजा कर आपको रिझाते थे। किसके लिए? आपका वो नूरी नजारा, आपके हृदय का वो प्रेम पाने।
यमुना जी का लहराता हुआ जल, से नृत्य करता हुआ, हिलोरे लेता हुआ, अटखेलियां करता हुआ मुझे चलता। मेरे धाम के ये अखंड सुख, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हे मेरे धाम के दुल्हन, मुझे फिर से उसी आनंद में शुरुआत कर। वही आनंद की मस्ती जिसमें मैं मस्त होकर आपको नृत्य कर करके, कभी गायन कर करके रिझाती। चाहे कोई भी ठोर ठिकाना, हर जगह वही नृत्य। नृत्य है क्या? जो आनंद आपके हृदय से बहता होगा वो हमारे हृदय में आता है, और वो जो मेरे अंग अंग में विस्तृत होता है तो मेरे अंग अंग थिरकते हैं। इस प्रकार मेरा हृदय धड़कता और भाव व्यक्त करता है। उसी तरह से मेरे अंग अंग, चाहे हाथ हो, वो भी भांति भांति की कलाई सारी खराब कर जाए, चाहे चरण कमल हो, चाहे मुख हो, चाहे नेत्र हो, चाहे नासिका हो, चाहे मेरे वस्त्र आभूषण हो, यहाँ तक कि मेरे केश ही क्यों न हो, क्योंकि हर एक चीज चेतन है। जिसके अंदर जो कला विस्तृत है, उसी कला के माध्यम से मेरे धनी, जिनसे हृदय में वही आनंद आ जाए, वही नृत्य की घड़ी आ जाए, जब मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ मेरे सम्मुख हो और मैं भांति भांति की कला साध कर अपने धनी बन जाऊं। मेरे प्राणों के प्रियतम, फिर से वो आनंद, मेरे प्राण प्रियतम, मेरी जुगल जोड़ी नूर में सिंहासन पर बैठे हुए कितने सुंदर लगते। पीछे पृष्ठ भाग में तो सही, कैसे नूर के सुंदर थंब झिलमिलाते हुए दिखाई दे। उनकी सबकी छाई एक दूसरे से मिलकर कैसे सफेद दीवार की भांति दृष्टि गोचर हो रही, क्योंकि इन थंभों का नूर जो प्रकाश निकलता है तो एक दीवार की भांति शोभायमान हो। नूरमयी हवेली के मध्य के चबूतरे पर पश्चिम की तरफ आए हुए सफेद नूर के थंभों से लगकर जो थंब आए हैं चबूतरे पर, मेरे सामने का नूर सिंहासन कितना सुंदर लग रहा है। चरणों से लेकर और सिख तक मेरे प्राण प्रियतम का नूरी स्वरूप इतना दैदीप्यमान हो रहा है। एक एक अंग में वो आनंद, जिसे देख देख कर हम आत्मा के अंदर भी वो आनंद की लहरें उठी।
संग में शोभायमान मेरे श्री श्यामा जी, जो साक्षात आनंद का भंडार है, आनंद का स्वरूप है, जिनकी एक दृष्टि पड़ती है आनंद है। गिलम पर बना हुआ सुंदर पुष्प कितना सुंदर लग रहा है, जहां पर बारी बारी से सभी सखी अपनी भांति भांति की कला साध करते हैं। कभी एक सखी तो कभी दो सखी, कभी तीन तो कभी जुट की जुट सखी, अपनी भांति के नृत्य करके, लीलाएं कर करके धन्य को रिझा सखियों बैठी हुई, जैसे वाद्य यंत्र बजाती, जैसे स्वर वैसे ताल, जैसा गायक वैसे की बांसुरी बजा, कोई ढोलक कोई तबला कोई हारमोनियम कोई झांझ, जैसे जिसके दिल की भावना है उसी भावना से वाद्य यंत्र भी स्वतः ही बजते हैं। और सखियों को तो सेवा भाव, हाथ लगाते ही एक मधुर झनकार छिड़ उठती, और कैसी लय बोध। इन वाद्य यंत्रों में भी एक दिली है, काल माया के इस ब्रह्मांड में तो सुर ताल अलग अलग होते उनको मिलाना होता है, लेकिन ये मिलाते हुए प्रभु धाम में सब कुछ एक रूप है। ईश्वर लीला अद्वैत है, जो एक दूसरे के साथ ताल लगता है, वही ताल ढोलक वही ताल मजीरा वही झांझ एक साथ में उसी स्वर को इस वाद्य यंत्र की सुंदर ये सब चेतन है। यूं कहे कि इनका संगीत जो है ना ये इनकी दिल की भाषा है। जैसे हम सखियां बोल बोल कर गायन कर करके ध्वनि को रिझाते हैं, तो इन वाद्य यंत्रों के स्वर हैं। मात्र सखियों को तो शोभा दी। जैसे जैसे वाद्य यंत्र बजते हैं, सखियां मिलजुल कर स्वर से स्वर मिलाकर गायन करती हैं, उसी भांति नृत्य करने वाली सखी भांति भांति की हाव भाव प्रकट कर यंत्र की मधुर धुन केवल इन थंबों में, इन मंदिरों में, इन चंद्रों में ही प्रतिबिंबित नहीं होती, बल्कि पूरे ब्रह्म धाम में प्रतिध्वनि जो जहाँ है वहीं पर वो इस आनंद का इसी रस में मेरे धाम पेड़ पौधे जल थल पशु पक्षी सभी इसी नृत्य
नृत्य के आनंद में सरोकार। यहाँ किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं, यहाँ सबके दिल के दिल से आवाज हो। देखिए, चारों तरफ आए हुए इन धम्मों पृथ्वी भर को देखो, इनके रंगों को देखो, पूर्व दिशा में आए हुए सुंदर दहलान जो हरे रंग की शोभा है। वो कितने प्रधान से करते हुए सखी पूजा करते हैं। पश्चिम दिशा से पड़ता हुआ नूर में सफेद रंग, जब मध्य में नृत्य करते हुए सखी पर पड़ता है, वो कितना सुंदर लगता है। इसकी शोभा को बयान नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं सखी, जरा देखो तो सही, उत्तर दिशा से पीला और दक्षिण दिशा से लाल रंग का प्रकाश जब सखियों पर पड़ता है, इतना ही नहीं, धाम धनी प्राण प्रियतम के नूरी अंगों पर जब ये प्रकाश पड़ता है तो कितना सुंदर लगता है। और इस प्रकाश में भांति भांति के रंग बिरंगे तरंगे, मानो कोई मोतियों की प्रसाद हो रही है। ये तो चारों दिशाओं का प्रकाश, ऊपर चले हुए चंद्रमा जो हरे रंग का है, लेकिन केवल हरा ही नहीं, चंद्रवे पर भी चारों तरफ से चारों ही रंगों का, ये चंद्रमा बड़ा ही अद्भुत है। त्रिकोण आकार में चार रंग इस चंद्रमा में कितने सुंदर लग रहे हैं। जिधर जिस रंग की धंब आए हैं, उधर उसी रंग का चंद्रमा त्रिकोण रूप में कितने सुंदर लग रहे हैं। हरा, हरे के सामने सफेद, उत्तर दिशा में पीला तो दक्षिण दिशा में लाही रंग का ये प्रकाश, ये चंद्रमा कितना की सुंदर शोभा है। और केवल एक ही रंग नहीं, इन पे चढ़े फिर इन पर जब शोभायमान भांति भांति के रत्न कैसे देती फिर भंग हो गई। एक एक विशेष रंग है, लेकिन इन रंगों में और अन्य रंग भी तारों की भांति टिमटिमाते हुए कितने सुंदर लगते। जरा देखो तो सही, ये तो चंद्रमा का प्रकाश, नूरी प्रकाश, इनकी पड़ता हुआ प्रकाश कितना सुंदर लगता है। और नीचे बिछी हुई गिलहम की शोभा को देखो तो इस गिलहम पर भी यही प्रकाश नजर, मानो ऐसा लग रहा है कि नूर से नूर टकरा कर
एक नई नूर कठोरता वाली, जब इन रंगों का प्रकाश नृत्य करती हुई नाई पर पड़ता है तो चारों रंग मेरी नवरंग भाई के ऊपर दृष्टिगोचर, जो हृदय के अंदर से उनके भी अंगों में बाहर प्रकट हो रही है। क्या कर रही है? सेवा। धनी को रिझाकर, हम सखियों को रिझाकर क्या कर रही है? सेवा। इस सेवा से क्या मिल रही सबको? आनंद, शीतलता। सबके हृदय में क्या है? नृत्य ही वही है कि धनी के प्रेम रस में डूबकर उस रस का पान किया जाए, तो वो कैसे संभव है? बिना नूर के, बिना प्रकाश के, बिना निर्मलता के, बिना उज्ज्वलता के आत्मा को वो आनंद मिल ही नहीं सकता। तो नृत्य कहाँ से करे? तो हृदय में वो उज्ज्वलता भी, वो प्रकाश भी है, वो निर्मलता भी है, वो नूर भी है, जिसमें डूब कर सेवा में सब लगे। जो हृदय में है वही अंग अंग में है, जो अंग अंग में है वही वस्त्र में, जो आभूषणों में है वही सब सखियों के अंदर है। ये तो लीला ही सुन, धाम धनी के स्वादिला अध्याय। रंगबाई के सुंदर श्रृंगार को देखो। चारों तरफ से जब ये प्रकाश अलग अलग रंगों का पड़ता है, तो वो ही प्रकाश जब घूमते हुए मेरी नवरंग बाई के वस्त्र और आभूषणों पर पड़ता है, तो चारों तरफ अलग अलग रंगों का प्रकाश दृष्टि। अति कोमल, अति प्यारे चरण कमल मेरी नवरंग बाई के, जो लेश मात्र भी अंतर नहीं है। देखो तो ऐसा लगता है जैसे मेरी श्यामा जी के ही चरण कमल। नखों का नूर कितना सुंदर है। और जरा देखो तो सही विशेष आभूषण जो अनवट और बिछुए हैं, इन सब में फूलों की मधुर मधुर झनकार। आभूषणों की शोभा देखो तो इनमें भी झांझरी, पूरी काली और गले की अद्भुत झलक। कैसे नृत्य करती हुई मेरी धारण भाई के चरण कमल ये कितने सुंदर, जिनमें बजे बंधे हुए फूलों की झलक। इनकी एक दिल्ली को देखो धन, मेरी श्यामा जी के, जो मेरे राज्य के हृदय में आता वही मेरी नवरंग बाई के हृदय में आता, और जो नवरंग बाई के हृदय में आता है वो ही इन झांझरी घुंघरी कांपी कड़ले में आता। तभी तो कह रहे एक घुंघरू बजाना चाहे एक बजता, दो बजाना चाहे तो दो बजता है, तीन चाहे तो तीन बजते हैं, सबको चाहे तो सब एक साथ बजते, और ना चाहे चुपके चुपके से रहना चाहे सब
क्योंकि ये सब लीला धनी के हृदय से संबंध। जरा देखो तो सही, पांच पटे की चरणियां कितनी सुंदर लग रही है। जिस चरणिया के हरे रंग की इजहार, सुंदर मोहन की शोभा। देखो, कुछ ऐसे काम नजर नहीं। और चल मेरे श्यामा जी, क्यों कहे कि मेरी नवरंग पाई धनी को रिझाने के लिए नृत्य करती है गोल गोल घूमकर। तो इन चंद्रियों की शोभा को देखो, पांच रंगों की ये सुंदर दीदार चलनी, अलग अलग रंगों की। ध्यान दे तुम बच्चों, और उनके अंतर कितने तो, यह अनंत रंगों से युक्त है। लेकिन जब धनी से एक आकार हो रही है, तो कैसे ये एक दिली के रंग में रंग कर हम रस की भांति दिखाई दे रही है। क्योंकि हृदय में वो अमृत रस प्रवाहित हो रहा है। और इनके ऊपर जगमगाती हुई श्याम रंग की जो साड़ी कही या चुनरी कही, ये श्याम रंग में अनंत प्रकाश अनंत रत्न झिलमिला रहे हैं। और जब मेरी नवरंग अपने दोनों हाथों से लेकर श्याम रंग की अति महीन इस चुनरी को अपने शीश पर रखकर धनी को निहारती है चेहरा पर्दा करके, तो ये कितना सुंदर श्रृंगार सजा। ये श्याम रंग की चुनरी झिलमिलाते हुए भांति भांति के रंग मोर में आभा। एक एक अंग की शोभा को देखो, बस देखती है। जब मेरी मेहरन भाई अपने अति कोमल मोरमय हस्त कमलों से एक श्याम रंग के दुपट्टे को पकड़ती और इसके अंदर से धनी को निहारती है, तो कितनी सुंदर सुंदर एक तो नेत्रों से निकलता हस्त कमल में गोर वर्ण के हस्त कमल, जिसमें मुद्रिकाएं सुखाई, जिसमें पहुंची कड़ी और नवचूड़ अपने नौ रंग की आभा को कैसे विस्तृत कर रहा।
होने से पास आई हुई कंकड़ी की कण कण की आवाज, बाजू में बंधे हुए बाजू में इनमें लटकते फूल, और जब नृत्य करते हैं और केशों की सुंदर शोभा, गोर वर्ण की पीठ पर जमीन, नवरंग बाई की कचुकी के जो बंद आए हुए हैं, इनकी एक एक नृत्य और पीठ पर लहराते हुए सुंदर अति प्यारी नागन से की चोटी, जिसमें रंग बिरंगे भांति भांति के फूल लटके हुए, एक एक बाल पर ऐसे मानो कोई रत्न मोती जड़ते। एक एक अंग की शोभा को देखो तो बयान नहीं किया जा सकता। सरवण अंगों में लटकते हुए आभूषणों की शोभा, नेत्रों से निकलता हुआ प्रेम रूपी रसधार, ऐसे धाम धनी को जब सखियां नवरंग बाई के संग लगकर नृत्य करती है और धनी को रिझाती है, तो इनमें कितना आनंद आता है, उस आनंद का कोई पारावार नहीं। जब हाथों से हाथ पकड़कर दो दो सखियां गोल गोल घूमकर धनी को रिझाती है, मानो एक होड़ लगा देती, कौन ज्यादा देर तक घूम सके। जब घूमते घूमते हम सके चारों तरफ देखती हैं तो धाम धनी ही बैठे हुए मुस्कुराते हुए दृष्टि में,